वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद इरशाद। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल को आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं और आपका डिग्री क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो जिसने भी अभी तक पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल का पुराना लेक्चर देखें, फिर आप इस लेक्चर को समझें, सीखें, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टर्म और डिग्री खत्म कर दिया था और अब हमें स्टार्ट करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई बता सकता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आगे देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सर, इसी में हम लोग देखेंगे कि पैराबोला कैसे बनता है और आपका जो ग्राफ है लीनियर का वो कैसे बनता है। तो देखते हैं सर, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन है 5x + 2। अब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इस x के जगह पे मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं, इस x के जगह पे मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं कि ये ओवरऑल जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? ओवरऑल जीरो हो जाए। और जिस वैल्यू पर ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा वही इसका क्या होगा? जीरो होगा। देखते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूं कि x के जगह पे अगर मैं 1 लूं तो क्या हमारा आंसर जीरो आएगा? तो चेक करते हैं। 5x + 2, तो 5x की जगह पे 1 पुट करोगे इंटू 1 + 2, तो 5 + 2 7 आ रहा है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका जीरो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे -2/5 पुट करूं तो क्या ये मेरा वैल्यू जीरो आएगा? चेक करते हैं सर। तो 5x + 2, 5x की जगह पे हम रखते हैं -2/5 + 2, 5 से 5 खत्म, -2 + 2, ये आपका सर जीरो आ गया। मतलब क्या कि नंबर इन्फिनिटी है, ढेर सारे नंबर है, लेकिन उन सभी नंबरों में से खाली -2/5 एक ऐसा नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे ओवरऑल आंसर जीरो देगा। तो इसका जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा कौन सा वैल्यू हम पुट करें कि ओवरऑल आंसर हमारा जीरो आ जाए, और जिस वैल्यू पर हमारा आंसर जीरो आएगा सर वो उसका क्या होगा? जीरो होगा। आई होप आपको जीरो समझ में आ चुका होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कल बताया गया था आपको कि उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, एक बार देखते हैं सर। एक इक्वेशन लेते हैं सर, एक पॉलिनोमियल ही लेते हैं, px = x² - x - 6। सर एक क्वेश्चन है। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना करके दिखा रहा हूं कि पैराबोला का ग्राफ हमेशा आपका पैराबोला शेप में क्यों बनता है, कैसे बनता है। अगर लेट x का वैल्यू मैं 0 लूं तो y का वैल्यू देखो क्या आएगा। तो p0 = 0² - 0 - 6, तो p0 इक्वल टू आपका -6 आ गया सर। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो सर देखो वैल्यू क्या निकलता है, x इक्वल टू 2² - 2 - 6, तो 2² 4 - 2 - 6, तो 4 - 8, तो आपका कितना आ जाएगा? -4 p0 का वैल्यू। ठीक है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखा जाता है तो सर देखते हैं क्या आता है। या x के जगह पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, पहले 0 लिया, फिर 2 लिया, 1 ले लेते हैं। 1 लेते हैं तो क्या आएगा सर? 1² 1 - 6, तो px x के जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो 1 1 1² 1 -1 - 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1 से 1 खत्म, तो p1 का वैल्यू भी -6 आ रहा है। क्या आ रहा है? -6 आ रहा है।
1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, 1 से 1 खत्म, -6 आ गया, इसका भी -6 आ रहा है, ये कैसे होगा? कोई नहीं, अगला वैल्यू पुट करते सर, x इक्वल टू 3 पुट करते तो क्या आता है, P3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 -6, तो P3 बराबर 3 का स्क्वायर 9 -3 -6, तो P3 इक्वल टू 9 -9, तो P3 इक्वल टू 0, क्या आ रहा है सर? 0 आ रहा है। एक टेबल बना लेते हैं हम, एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जैसे ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। सर x का वैल्यू हमने रखा 0, तो y का वैल्यू -6 आया, x का वैल्यू हमने रखा 2, तो y का वैल्यू कितना आया? -4। सर x का वैल्यू हमने रखा 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया? -6, और x का वैल्यू रखा 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 0। एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर इसका। आपको पता है ये आपका x एक्सिस हो गया, सॉरी y एक्सिस हो गया, और ये x एक्सिस हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0। x का हाईएस्ट वैल्यू 3, y का हाईएस्ट वैल्यू 6, तो आपका 6 तक ले जाते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सर x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है -6, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -4, x का वैल्यू सर ये रहा 2 और y का ये रहा -4, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -6, तो सर x का वैल्यू ये रहा 1 और इसका -6 ये रहा, तो ये आपका लाइन यहाँ पे बन जाएगा। और क्या है आपका x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, सर यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद मिलाते हैं तो आपका देखो सर ये पूरा इस तरह से बन रहा है, ये पूरा इस तरह से बन रहा है, मतलब क्या कि और वैल्यू हमें लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पूरा यू शेप में आएगा। और वैल्यू लेते हैं सर यहाँ पे, अब यहाँ पे हम x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x -6, तो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -1 -6, तो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस सर प्लस हो जाएगा -6, तो p -1 इक्वल टू 2 -6, तो p -1 इक्वल टू -4, क्या आ गया? -4। हमने यहाँ पे सर x का वैल्यू -1 रखा, तो y का वैल्यू -4 आ रहा है, क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। पुट कर देते हैं, हमने क्या रखा? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -4, तो सर ये यहाँ पे आकर के मिलेगा, यहाँ पे आ गया, देखो सर ये देखो, और वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं तो सर देखो क्या आएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x -6, तो p -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 -6, तो p -2 इक्वल टू 4 -+2 -6, तो p -2 इक्वल टू 0। सर क्या आ रहा है? 0। हमने यहाँ पे x का वैल्यू को जब -2 रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है सर? 0। तो x का -2 यहाँ पे आएगा, x का -2 सर यहाँ पे आएगा, x का -2 यहाँ पे आएगा, इसको मिला देते हैं। ये देखो सर आपका ये u बन गया, क्या बन गया? ये u बन गया, क्या बन गया? ये u बन गया, बनाना u, क्या बन गया? u बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। तो सर याद रखना कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ क्या बनना है? पैराबोला बनना है। क्या बनना है? पैराबोला बनना है। और सर याद रखना एक बात, क्या याद रखना कि जिसका जितना पावर होगा, जिसका जितना पावर होगा उसका उतना ही जीरो निकलता है, उसका उतना ही जीरो निकलता है। तो हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ उस जीरो को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर -x -6, क्या x स्क्वायर -x -6,
का आप 0 निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे सर, इसका हाईएस्ट पावर देखोगे तो 2 है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इसका 0 खाली 2 होगा। कितना होगा, खाली 2 होगा। इनफिनिटी नंबर है, उन सभी में से खाली ऐसे 2 नंबर होंगे जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पे आंसर क्या देगा, 0 देगा। आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो वो खाली जो नंबर होगा सर -2 होगा और 3 होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी निकाल सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी निकाल सकते हैं क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड भी निकाल सकते हैं क्या, ग्राफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, किसका, पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। और ग्राफ के हेल्प से किस तरह से 0 निकाला जाता है। तो सर देखना, एक्स एक्सिस जिस जगह पे काटेगा, जैसे आप देखोगे तो एक्स एक्सिस 3 पे काट रहा है और एक्स एक्सिस -2 पे काट रहा है, तो उसका जो 0 होगा सर वो -2 और 3 होगा। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर क्या देगा, 0 देगा। एक बार मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ तक आप नोट कर ले, अगर आपको समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं। अब मैं आपको सर प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इतने सारे नंबरों में से खाली यही नंबर है जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो आंसर 0 देगा। आंसर 0 देगा तभी इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। देखते हैं सर, आपको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। प्रूफ, देखिए सर, पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6। आपको पहले मैं इन नंबर को हटा करके अदर नंबर पुट करके दिखाता हूँ क्या 0 आता है कि नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू को 1 पुट करके देखता हूँ सर, क्या 0 आता है नहीं आता, चेक करेंगे। तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6, तो p1 इक्वल टू -6 आ रहा है। क्या आ रहा है, -6। 0 तो दे नहीं रहा, तो 1 इसका 0 नहीं होगा। जैसे सर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 5 पुट करके देखता हूँ, तो px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6, तो p5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6, तो p5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 माइनस 6, तो p5 इक्वल टू 25 माइनस 11, तो p5 क्या आपका 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, 0 नहीं आ रहा है, 25 माइनस 11 आ रहा है। तो इन्फिनिटी नंबर है, लेकिन उन सभी नंबरों में से खाली सर ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मैं पुट करूंगा तो आंसर 0 देगा। अब मैं आपको ये वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो सर आंसर देखना 0 आएगा। px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 है, तो p -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -2 माइनस 6, तो p -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और +2 -6, तो p -2 इक्वल टू 4 और 2 6 -6, तो p -2 का वैल्यू क्या आ गया सर, 0। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं आ रहा, 0 आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है यार। तो क्या होगा, ये इसका 0 होगा, ये इसका 0 होगा, ये इसका 0 होगा। और मैं आपको 2 पुट करके दिखा चुका हूँ कि 2 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। अब मैं आपको सर 3 पुट करके दिखाता हूँ कि 3 इसका पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x के जगह पे मैं आपको 3 पुट करके दिखाता हूँ। तो लेट x इक्वल टू 3, तो px इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6, तो p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, तो p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -3 माइनस 6, तो p3 इक्वल टू 9 माइनस 9, तो p3 का वैल्यू क्या आ गया सर, 0। क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि 0 पॉलिनोमियल को कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो उसका 0 है कि नहीं गिवन पॉलिनोमियल का। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, उसके थ्रू एक और ग्राफ बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन है सर,
क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है जैसे 5x का स्क्वायर और -2, 5x का स्क्वायर -2 के -10 हो जाएगा, मतलब 5 × 2, तो -5 और इसको हम कर सकते हैं +2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर -3x, क्या है -3x, तो 5 दूनी 10, ठीक है सर। क्वेश्चन ये है 5x का स्क्वायर -3x -2, इसका आपको ग्राफ बनाना है और इसका आपको जीरो बताना है। जीरो बताना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल देखा है px = 5x का स्क्वायर -3x -2, क्या 5x का स्क्वायर -3x -2। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लेट करते हैं x = 0, तो p0 = 5 × में 0 का स्क्वायर -3 × में 0 -2, तो p0 बराबर -2 आ गया सर, -2 आ गया। अगला x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो p1 = 5 × में 1 का स्क्वायर -3 × में 1 -2, तो p1 = 5 - 3 -2, तो p1 = 5 - 5, तो p1 = 0, p1 = 0। और वैल्यू पुट करते हैं सर। अगर हम यहाँ पे x को हमने 0 ले लिया, x को हमने 1 ले लिया, अब -1 पुट करते हैं, x = -1, तो px = 5x का स्क्वायर -3x -2, तो p -1 = 5 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 -2, तो p -1 = 5, -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव है ना, +1 हो जाएगा, और 5 को +1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 आ जाएगा सर। माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +3 -2, तो p -1 = 5 और 3 8 -2, तो p -1 = 6 आ गया। क्या आ गया सर? 6 आ गया, ठीक है। अगला, अब x को हम 2 पुट करते हैं, तो देखो सर क्या होता है, px = 5x² - 3x -2, तो p2 = 5 × में 2 का स्क्वायर -3 × में 2 -2, तो 5 × 2 का स्क्वायर 4 -3 2 6 -2, तो 5 2 20 -8, तो p2 का वैल्यू हो जाएगा सर 12। क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 12 हो गया। कितना वैल्यू हो गया? 1 2 3 3 3 3 3, ये 4 वैल्यू हो गया। एक 2 निकाल लेते हैं। अब x = -2 पुट करके देखते हैं सर, तो px = 5x का स्क्वायर -3x -2, तो p -2 = 5 × -2 का होल स्क्वायर -3 × -2, तो p -2 = 5, 2 का स्क्वायर करो तो 4 4 5 20, -6 -2, तो p -2 = 20, 6 में से 2 गया 4, 24 हो जाएगा सर आपका। ये कितना हो गया? 24 हो गया। 2 वैल्यू निकाल लेते हैं सर। अगर यहाँ पे x = क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया। अब 3 लेके देखते हैं सर, तो x की वैल्यू तो हमें पता है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 3 = 5 × में 3 का स्क्वायर -3 × में 3 -2, तो 3 3 9 9 4 45 -3 3 9 -2 और 45 -11, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3। सर ये ज्यादा बड़ा वैल्यू हो गया, ये थोड़ा दिक्कत देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप टेबल बनाओगे सर। टेबल किस तरह से बनाओगे? पहले x का वैल्यू, सबसे पहले आप x का वैल्यू पुट करोगे, फिर y का वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में क्या करोगे सर, जो वैल्यूज को पुट कर दो आप। तो x है, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, y है, y का वैल्यू कितना आया
जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -2 आया। जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 0 आया। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना दोगे। टेबल बनाने के बाद में आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद में ग्राफ जहां पे कटेगा सर, x एक्सिस को जहां पे भी वो कट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपका ग्राफ तो बनाना अच्छे से आ चुका होगा, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। सर आप देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता रहता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के अंदर आता है। उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप समझने जा रहे हैं जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जहां पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करता, वर्क नहीं करता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चैप्टर 4 में देखेंगे मेथड्स को। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और A to Z क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए सर ध्यान से एक क्वेश्चन ख्याल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो हमने पहले ग्राफ बनाया था, जिस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन है सर x² माइनस x माइनस 2 माइनस 6, या फिर जो पुराना क्वेश्चन लिया था हमने, क्या था पुराना क्वेश्चन, 5x² माइनस 2 10 माइनस 10 माइनस 5 into 2 तो माइनस 5 प्लस 3 goes to 2 माइनस 3x। सर ये क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था, वो भी ग्राफ के हेल्प से इसका जीरो निकालने का। बट अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट एक मेथड का यूज करके इसका जीरो निकाल सकते हैं। सर जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि x² माइनस x माइनस 6, इसका जीरो बताइए कि क्या होगा इसकी वैल्यू पॉलीनोमियल का। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ, 3-4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, आपको ये ना कुछ बातें याद रखनी है। स्टेप नंबर 1 सर कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब क्या कि a को, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं जनरल फॉर्म बताऊं तो जनरल फॉर्म क्या था सर, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वेश्चन था ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था ना आपका। तो द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² कॉफिशिएंट a हो गया और जो कांस्टेंट है मतलब क्या, c। तो सर a और c को पहले स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई a इंटू सी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सर इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया था कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 है और c क्या है, -6 है। तो 1 को -6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो सर -6 आ गया ना। बस पहला स्टेप क्या करना है आपको कि a को c के साथ में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। सेकंड स्टेप में क्या करना है सर आपको, स्टेप नंबर 2 कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आए ना, उस वैल्यू का एलसीएम लेना है। टेक एलसीएम ऑफ रिजल्ट। ठीक है सर, जो भी रिजल्ट आए उसका आप एलसीएम लो। तो मेरा रिजल्ट क्या है, -6 है ना, माइनस को आप इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे 6 है ना, 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो सर क्या आ जाएगा इसका फैक्टर, 2 3 3 1। मतलब क्या कि 2 इंटू 3 इंटू 1 को आप हटा सकते हो, तो 2 इंटू 3 आ गया। स्टेप नंबर 1 a और c को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया होगा उसका एलसीएम लेना है। सर स्टेप नंबर 3 याद रखना, क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 अरेंज इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर जो भी हमारा रिजल्ट, जो भी आपका फैक्टर आया है, एलसीएम आया है, इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज करें। अरेंज कैसे करना सर, याद रखना कि प्लस दो अरेंज आपको दो तरह से करना, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या कहता है इसके अंदर कि सर प्लस या माइनस करने पे, प्लस या माइनस, जैसे पहला नंबर है और लास्ट नंबर है, इसका हमने यूज कर लिया। तो पहले नंबर को x² और लास्ट नंबर को सर आप एज इट इज लिख दे। आप क्या करना है कि सर बीच वाले नंबर का
बीच वाले नंबर का विद द हेल्प ऑफ फैक्टर आपको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला वैल्यू आ जाए। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो -1 है ना, तो मैं इस नंबर को किस तरह से अरेंज करूं कि प्लस या माइनस करने पे -1 आ जाए, और सेकंड थिंग मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए। दो चीज आपको याद रखनी है, पहला कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए। और ओरिजिनल नंबर क्या है सर, जो आपने पहले मल्टीप्लाई किया था। तो 3 और 2 को मैं किस तरह से अरेंज करूं कि -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए। तो सर आपका दिमाग चलेगा और आप कहोगे कि अगर मैं -3 को +2 के साथ ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, जो कि मेरे को बीच वाला नंबर प्लस माइनस करने पे -1 चाहिए। और सेकंड थिंग, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -6 आ गया। दोनों रिजल्ट मुझे चाहिए कि प्लस या माइनस करने पे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल रिजल्ट आ जाए। तो हम इसको -3 + 2 के साथ में अरेंज कर सकते हैं। तो सर इसको आप ब्रेक करते हैं इस तरह से कि -1 आ जाए। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसको +2x -3x के साथ में ब्रेक करूंगा, +2x -3 के साथ में ब्रेक करूंगा तो बीच वाला नंबर -1 भी दे देगा और मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर भी दे देगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? ठीक है। आप क्या करना है सर, इन दोनों का आपको पेयर बनाना है, इन दोनों का आपको पेयर बनाना है और पेयर बना के कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सर कॉमन आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या दिख रहा है आपको? कॉमन x है ना, तो यहाँ से जब आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x² था, तो x² में से एक x कॉमन ले लिया तो सर खाली x बचा, प्लस का प्लस आ गया। 2x में से एक x बाहर ले लिया हमने तो सर खाली 2 बचा। -3x -6, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप? तो सर यहाँ से मैं -3 कॉमन ले सकता हूँ, तो -3x में से -3 कॉमन ले लिया तो प्लस का x बच गया, और -6 में से -3 कॉमन ले लिया तो सर -2 बच गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आपको चेक करना है कि यहाँ तक हमने किया सही है या गलत है। तो याद रखना कि सर ये दो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट शुड बी सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम है तो आप सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, इसको आप दोबारा देखें। अगला स्टेप क्या करना है सर आपको कि ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दे तो x -3 हो जाएगा, और ये दो ब्रैकेट को एक बार लिख दे x + 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया। क्या आ गया? फैक्टर आ गया। बट हमें 0 निकालना है, तो अगला आप लिखोगे स्टेटमेंट 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर x -3 को 0 के इक्वल कर देना और x + 2 को 0 के इक्वल कर देना। तो x = ये माइनस है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, x = प्लस का जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा सर? इसका 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने जब पहले ग्राफ्स को सॉल्व किया था तब भी हमारा 3 और -2 आ रहा था, अब हमने इस मेथड के हेल्प से किया तब भी हमारा आंसर ठीक आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं।